Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to How to Ace the Hackathon, a program that brings you the first-hand experiences of the true champions of creativity and problem solving, the winners of Hackathon 2022. In this program, we undertake a journey through their ingenious minds. Today we have with us Gaurav to share his experience. Welcome Gaurav, welcome to this special program made for the people who are aspiring to be SIH winners. So since you've been one in the past, so we would like to have a word with you. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और मैं इस समय बीटेक 4th ईयर में हूँ, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन 4th ईयर, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। तो SIH की जर्नी मेरी शुरुआत ऐसे होती है। सबसे पहले मुझे SIH के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और मेरे कॉलेज में भी अपकमिंग्स ऐसे कुछ इवेंट्स होते नहीं थे। तो वैसे तो मैं और भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता रहता था, तो वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे बताया SIH होता है, तो फिर आई स्टार्ट सर्चिंग अबाउट SIH। तो वहाँ से मुझे SIH के बारे में पता चला। तो SIH की प्रिपरेशन फिर आपने किस तरह से की? मतलब जब आपको पता लगा और आपको ये न्यूज़ मिली कि एक नया एडिशन उसका शुरू होने वाला है, डिक्लेयर हो गया, तो फिर आपने तैयारी के बारे में कैसे सोचा, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? सर सबसे पहले तो मेरा मेन चैलेंज था कि इवेंट के बारे में जानना, आखिर इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, फिर इसको ऑर्गेनाइज ये कब होता है, लास्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ, पास्ट कितने ईयर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पास्ट इवेंट से ली। SIH की वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उसके साथ मुझे एडिशन मिला यूट्यूब का। काफ़ी सारे नॉलेजेबल थिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, SIH ही उसको प्रोवाइड करता है। उसकी मैंने हेल्प ली कि SIH आखिरकार होता क्या है, और मैं मोस्ट इंटरेस्टेड था हार्डवेयर एडिशन में जाने के लिए। और हार्डवेयर एडिशन मैंने सुना था इससे पहले ही जस्ट शुरू हुआ है, मतलब 1 साल या 2 साल पहले। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था हार्डवेयर एडिशन में, क्योंकि हार्डवेयर एडिशन नॉट ओनली गिव 36 आवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट हमको 5 दिन की अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंगेज विथ सिमिलर माइंड्स, और अपने इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट से मीट करने का चांस मिलता है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, जो हार्डवेयर एडिशन है और जो सॉफ्टवेयर एडिशन है, इसमें कोई कैसे डिसाइड करे? अपने जो एक्सपर्टीज़ है उसको देखते हुए डिसाइड करे, या और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे वो डिसाइड करे कि उसे हार्डवेयर में जाना है या सॉफ्टवेयर में जाना है? सबसे पहले तो सर हार्डवेयर एडिशन और सॉफ्टवेयर एडिशन डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना चाहिए हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी ज़्यादा समझ आ रही है, हमारी किस में ज़्यादा अच्छे पकड़ है, मतलब हम किस में अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा डिलीवर रिजल्ट कर सकते हैं। हमको इस पे चूज नहीं करना चाहिए कि हमें सॉफ्टवेयर जाना है, मुझे हार्डवेयर स्पेसिफिकली जाना है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर एडिशन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखते जो मेरी एक्सपर्टीज से मैच करते, तो मैं डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एडिशन को प्रेफरेंस देता इंस्टेड ऑफ हैविंग हार्डवेयर एडिशन। सो बेसिकली जो हमारी खुद की कोर कॉम्पिटेंस है उसको देखते हुए हम चूज करें कि हमें एडिशन कौन सा लेना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी पिक करनी है। दैट्स नाइस, इट साउंड्स वेरी लॉजिकल। सो अब मुझे बताइए, टीम फॉर्मेशन, आपकी जो टीम है वो कैसे जुड़ी, कैसे साथ आई, किस तरह से फॉर्म किया आपने टीम को, क्या आपका क्राइटेरिया था टीम फॉर्मेशन के लिए? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल हैकाथॉन, टीम फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले भी कई इवेंट में पार्ट ले चुका हूं, तो मुझे पता है कि टीम फॉर्मेशन का क्या रोल होता है। तो मैंने कुछ रोल डिसाइड किए हुए थे पहले से ही, कि मुझे एक गुड प्रेजेंटर चाहिए, और गुड स्पीकर चाहिए, और गुड रिसर्चर चाहिए, जो ऑन हैंड मतलब 5 दिन में रिसर्च करके हमको दे सके अगर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो। और फिर उसके बाद हमने कुछ और स्किल्स, जैसे डेवलपमेंट स्किल, हमने एक वेबसाइट बनाई थी, उसके लिए डेवलपमेंट स्किल के लिए कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, तो हमने कुछ इस स्किल्स के स्टूडेंट को अप्रोच किया। मैं अपने कॉलेज के सेक्शंस तक या क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहा, मैंने अपने कॉलेज के हर ब्रांच में विजिट किया, मतलब अपने कुछ दोस्तों से, कुछ जिनको मैं जानता भी नहीं था उनको भी अप्रोच किया कि
come let's take a part in this hackathon. ओके, सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपने जो टीम बनाया एक बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का टीम बनाने की कोशिश की, और आई एम श्योर उसमें आप सफल भी हुए क्योंकि यू वेंट ऑन टू विन द कंपटीशन। सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको टैकल करने के लिए तैयारी क्या थी आपकी? हाउ डिड यू प्लान टू हैंडल दैट? सबसे पहले सर, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको बताऊं मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रोवाइड किया गया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट था द स्टबल बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन। हम सभी इस प्रॉब्लम से काफी अवेयर हैं कि पंजाब हरियाणा रीजन में पराली मतलब स्टबल बर्निंग की वजह से कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो कुछ इसी बेस पर हम लोगों का सॉल्यूशन हमको सजेस्ट करना था, तो मैंने ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाई थी। ये कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से मैच करती थी और मुझे काफी कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी था इसमें, क्योंकि मैं इस फील्ड में थोड़ा बहुत पहले काम कर चुका हूँ। तो ये मेरी कुछ पहली की तैयारी थी। तो ये कंपटीशन में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेने के बाद आपने उसके ऊपर क्या काम किया और किस तरह का सॉल्यूशन आप सोच रहे थे? इसके लिए क्या सॉल्यूशन सोच रहे थे? ओके, तो सबसे पहले तो मैंने डिफरेंट एंगल से एस्पेक्ट से सोचा कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। व्हाई फार्मर्स आर कंपेल्ड टू बर्न दिस पराली थिंग्स, व्हाई मतलब उनको क्यों बर्न करना पड़ रहा है, और क्या इसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक अपने लोकल लेवल पे सर्वे किया। मैं प्रयागराज में हूँ, यहाँ किसान काफी प्रमुख है, मतलब किसानी काफी अच्छे से होती है। तो मुझको ये एनवायरनमेंट तो अच्छे से मिल गया कि मैं अपने लोकल एरिया में सर्वे कर सकूं। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्वे किया कि आखिर ये पराली को जला क्यों दिया जाता है, क्यों हम इसको गड्ढा खोद करके गाड़ नहीं देते, या क्यों हम उसको वहीं खेत में ना पड़े रहने दें और फिर अगली जुताई के टाइम वो तो अपने आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा। तो बट दे आंसर कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, और उसके कुछ उन्होंने रीजंस बताए, जैसे कि अगर हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे तो ये एक्सेसिव मीथेन गैस रिलीज करता है, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और उनको जल्दी से नई फसल लगानी होती, इस वजह से वो ये चैलेंजिंग टास्क होता है उसको इसको जलाना। तो मैं फिर इसकी खोज में निकला कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन इंटरनेट एंड सर्फिंग। तो मुझे कुछ ऐसा खास सॉल्यूशन मिला नहीं, बट फिर मेरी नजर एक दूसरे सेक्टर पर पड़ी जो इस समय काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, विच इज ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन समथिंग लाइक, और ये सब जो डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, वो मार्केट काफी ज्यादा फैल रहा है। जैसे स्ट्रीट फूड्स, दे आर यूजिंग डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स। सो काफी ज्यादा प्लास्टिक्स डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। सो आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचते हैं जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल भी हो और एक रेवेन्यू जनरेट करके दे, नॉट ओनली अस, आल्सो रेवेन्यू जनरेट फॉर फार्मर्स। श्योर, आई थिंक यू टुक अ वेरी ब्रिलियंट अप्रोच। सबसे पहले आपने कोशिश की प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने की, टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, and then you try to look for solutions. So I think that's a very good cue for all your aspirants, and not only the people who are aspiring to participate in SIH, but also all the innovators. I mean, that's the right way to go about it. You try to reach to the bottom of the problem and then try to find solutions. So great, Gaurav. So this was a good approach, I would say. आपकी जो तैयारी थी, that was like very well balanced and established. So अब मुझे ये बताइए कि उस तैयारी के बाद जब आप पहुंचे SIH कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, वो जो 36 घंटे का एक समय होता है, पीरियड होता है जिसके अंदर आपको सब कुछ करना है, तो वो 36 आवर्स आपने कैसे स्ट्रक्चर किए, कैसे उसको स्पेंड किया? तो सबसे पहले कमिंग ऑन टू द डी डे, मैं इसको डी डे इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग की मेन प्रॉपर मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह हमने इसको लिया था। सबसे पहले तो मैं अपने सारे टीममेट से ऑन द जर्नी के टाइम पे मिला। हमको यहाँ से प्रयागराज से जयपुर जाना था, हमारा नोडल सेंटर वहीं पे था। तो हमने वहां पे डिसाइड किया कि हमारा हार्डवेयर एडिशन है, सो वी गेट 5 days फॉर ओवरऑल हैकाथॉन प्रोसेस, नॉट 36 आवर्स। तो हमको 5 दिन को वेल प्लान रखना था। हमने कुछ अपने सीनियर्स से हेल्प ली इसके लिए कि कैसे हम 5 दिन में अपने पूरे प्रेजेंटेशन को ऐसा डिलीवर करें कि पूरे 5 दिन का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें।
तो सबसे पहले हमने ट्रेन में डिसाइड किया कि फर्स्ट डे हम लोग कुछ आइटनरी बना करके चेकलिस्ट हमने तैयार की कि फर्स्ट डे हम लोग अपने मेंटर और इवेल्युएटर को इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दिस वाज द स्टेप वी टेकन, हमने थोड़ा बहुत इस पे काम किया है। फिर देन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि व्हाट आर द फीडबैक्स ऑफ इवेल्युएटर एंड मेंटर ऑफ आवर मेंटर। ओके, सो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है आपका अप्रोच। सो वो जो 36 आवर्स में एक और बहुत अहम हिस्सा होता है जब इवैल्यूएटर्स आपके पास आते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, एंड दे मेक सजेशंस आल्सो। सो वो जो एक स्टेज था उसको आपने कैसे टैकल किया? काफ़ी सारे सजेशन आए होंगे, काफ़ी सारे चीज़ें नेगेटिव गई होंगी आपके लिए, काफ़ी कुछ पॉजिटिव गया होगा। सो हाउ डिड ऑल दैट गो अबाउट व्हेन द इवैल्यूएशन स्टार्टेड? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग का इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ तो काफी चीजें नेगेटिव जा रही थी, बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि हमने जो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट को जो तैयार किया हुआ था, मतलब कि हमने ग्राउंड एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी में अपने कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे, उसके कुछ आउटकम्स थे, ये हमारे लिए पॉजिटिव काम कर रहा था। बट कुछ चीजें हमारे इवेल्युएटर और मेंटर के हिसाब से थोड़ी गलत जा रही थी, जैसे कि वो चाहते थे कि why we are not producing vermicompost, try to bring that thing into reality। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट हो रहा था। तो इवैल्यूएटिंग सेशन मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट डीमोटिवेटिंग सेशंस हमारे लिए पूरे इस टाइम में रहा, बट थैंक्स टू आवर मेंटर एंड इवैल्यूएटर एज वेल, उन्होंने टाइम टू टाइम हमको मोटिवेट भी किया। जब वो देखे कि हम गिरने लग रहे हैं तो हमको संभाल भी लेते थे। साथ ही साथ मेंटर चूजिंग इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अपने साथ आप मेंटर जो चूज कर रहे हैं, सिर्फ एक नाम के लिए मत चूज करिए, एक ऐसा मेंटर चूज करिए जो आपको मेन इवेंट डे पे आपकी हेल्प कर सके। सो नाइस टू नो ऑल दिस एक्सपीरियंस गौरव, बिकॉज अब ये एक्सपीरियंस ये बताता है सबको कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बहुत फ्रेंडली प्रोसेस भी हो सकता है आपके लिए। यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली, सो दैट्स ग्रेट टू हियर। नाउ टेल मी अबाउट द फाइनल प्रेजेंटेशन दैट यू मेड, यू नो, that final presentation which actually is make or break one, which decides everything. वो presentation आपने कैसे प्लान किया? फिफ्थ डे की प्रेजेंटेशन सर हमारी कुछ ऐसी थी। फोर्थ डे पे हमको कुछ टास्क मिले हुए थे कि यू हैव टू कंप्लीट दिस 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 टास्क, और हमने उसकी चेकलिस्ट बना करके पहले ही प्रिपेयर कर दी थी, और हमको एक लिमिटेड टाइम में वो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना था। तो वी डिवोटेड ऑल द टाइम्स टू प्रेजेंट ऑल द, मतलब जो हमको टास्क मिले थे हमको उसको कंप्लीटली प्रेजेंट करना था। तो लाइक हमने एक साइकिल कंप्लीट की थी। लाइक फर्स्ट डे से हमारे मेंटर ने हमको पुश किया था कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग वर्मी कंपोस्ट इनटू द रियलिटी, और वी आर लुकिंग, हम लोग देख रहे थे कि डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स कैसे हम पराली से बना सकते हैं। तो वी कंप्लीटेड द साइकिल। लाइक सबसे पहले हम पराली को लें, उससे डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स बनाएं, और फिर वो जो डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स यूज हो जाएं, फिर हम उसका यूज करके उसको हम वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर लें। तो हमने जिस तरीके की एक साइकिल कंप्लीट कर ली, एक सर्कल के तरीके का कंप्लीट किया, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव था हमारे मेंटर्स एंड इवैल्यूएटर्स के लिए कि लाइक हाउ, मतलब इससे तो हम काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लाइक जो वेस्ट पराली थी आजकल जो जल जाती थी, उससे हम एक वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, साथ के साथ हम डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स भी रेडी कर रहे हैं, जो कि फार्मर्स को एम्पावर कर रहा है, साथ के साथ हम लोग के स्टार्टअप्स को भी एम्पावर कर रहा है, और साथ ही हमारे नेशन को भी एम्पावर कर रहा है। तो ये हमारे स्टेप्स थे। लास्ट डे का प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा हम लोग के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन था। हमारे इवैल्यूएटर्स काफी हमसे खुश थे। मुझे आज भी याद है उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, व्हाट डू यू प्रेफर फर्स्ट, मनी और कलर? देन माय आंसर इज, सर आई थिंक आई प्रेफर माइंड। मतलब काफी ज्यादा हंसी वाला था हम लोग का लास्ट वाला प्रेजेंटेशन, हमको काफी ज्यादा मजा आई थी। So that's good to hear गौरव कि you really enjoyed the entire experience, और जिस तरह से आपका अप्रोच रहा और जिस तरह का सोल्यूशन आपने दिया। पराली बर्निंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एटलीस्ट, और उसका जो एक इतना अच्छा सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया, आई होप पीपल टेक अ नोट ऑफ दैट एंड यू अडॉप्ट ऑल दीज सोल्यूशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड देम, एंड नो वंडर यू वेंट ऑन टू विन द कॉम्पिटिशन। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एज वेल। सो जाते जाते एक चीज़ बताइए कि
वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग आपका रहा और बहुत जोवियल मूड में खत्म हुआ, एनी टिप्स और ट्रिक्स और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू डेफिनेटली डू, ऐसा कुछ आप देना चाहेंगे सजेशन? यस सर, श्योरली मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए थे इसके लिए पहले, इस इंटरव्यू होने से पहले। लाइक सबसे पहले तो आपका आइडिया एक सस्टेनेबल आइडिया होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज आप ट्राई करें कि इस आइडिया से हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली सॉल्विंग द प्रॉब्लम विच इज प्रोवाइडेड, लाइक हाउ इज इट बिजनेस कैसे इस आइडिया से किया जा सकता है, ठीक है। और डोंट्स में मैं आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करूंगा, लाइक अपने टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से चूज करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा क्योश होता है, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। आपके विचार, ऐसा नहीं हो सकता हर परिस्थिति में आपके विचार आपके टीम मेंबर के विचार से मैच करें, तो टीम मेंबर्स सबसे अच्छे तरीके से चूज करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये 5 दिन का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और काफी चीजें जो होंगी जो आपको डिमोटिवेट करेंगी, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको लगातार इसमें काम करते रहना है, आपको सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू गौरव फॉर टॉकिंग टू अस, और ये जो पॉइंटर्स आपने दिए दिस आर वेरी वैल्यूएबल, आई एम श्योर ये बहुत काम आएंगे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस, and I think you've done some wonderful job in terms of inspiring others as well as helping others via talking to us. Thank you so much for joining us, Gaurav. Thank you. Thank you so much, sir. So this was Gaurav. I think he shared some wonderful insight and some wonderful pointers with you all, and I'm sure that's going to help you a lot in your preparation as well as your quest for winning that SIH 2023. Keep watching. We'll be back with some more people.